चुनावी मंच है मनोज जी और वॉक विथ बिहार, और मुझे लगता है कि जनसुराज इसके लिए तैयार है। कितना तैयार है? जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जनसुराज पिछले 3 सालों से जनता के बीच में है और हम उनको ये बताने के मुहिम में लगे हुए हैं कि बिहार की हालत पिछले 40 सालों से, उनके अपनी हालत पिछले 40 सालों से जो बद से बदतर होती जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका समाधान कहां से निकलता है। तो जो सवाल आपने पूछा, हमारी तैयारी कैसी है, हमारी तैयारी का वो आलम है कि बिहार में लगभग हर रोज 3 से 5 लाख लोग जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं, हमें समझते जा रहे हैं, और हमें लगता है कि चुनाव आते आते तक ये संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि इस बार जनता की सरकार बनने से आप या कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस तरह की स्ट्रेंथ में जनता की सरकार बनेगी। जी, अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें, जब चुनाव हुआ था और जनसुराज जो है वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरा था, वो जो प्रदर्शन था वो कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं दिखा, और जो एक टैग लग जाता है कई बार वोट काटने वाले की, वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता, वो जो टैग लगता है कि वोट काटने की, तो वैसा ही कुछ करता हुआ चुनाव में वो दिखा। वैसे मुझे लगता है कि रामगढ़ में प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, तरारी में नहीं रहा, इमामगंज और बेलागंज में जनसुराज ने एक वोट लाए, लेकिन उससे जनसुराज का कितना फायदा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन किसी का नुकसान जरूर हुआ। तो क्या उसी भूमिका में जनसुराज 2025 विधानसभा चुनाव में दिखेगा? नहीं, इस बात को जरा और ठीक से गौर से देखें। 1 नवंबर 2024 को हमें अपना चुनाव चिन्ह मिला था। 11 नवंबर को हमारा वो चुनाव का प्रचार का दौर खत्म हुआ था। इस बीच में दिवाली भी आई, इस बीच में छठ भी आया, तो लगभग 8 या 9 दिन के चुनाव प्रचार में हमने 10% लोगों को अपना चुनाव चिन्ह याद करवा दिया। मुझे लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। आपने इसको टर्म दिया उत्साहवर्धक नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट था। कोई पार्टी जो 10 दिन पहले उसको चुनाव चिन्ह मिला हो, उसे 10% लोगों ने पहचान लिया हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय तो हमारा संगठन बिल्कुल ही बचपन की अवस्था में था। अब जब संगठन स्टेज पर, चाहे वो जिले के लेवल पर हो, चाहे अनुमंडल के लेवल पर हो, प्रखंड के लेवल पर हो, या फिर गांव के लेवल पर हो, हमारा पूरा जनसुराज का संगठन अपनी जगह पर है। 90,000 अगर बूथ होने हैं तो उनमें से लगभग 60,000 बूथ पर हमारे बूथ प्रभारी बन चुके हैं। 8,500 पंचायतों में लगभग 5,000 पंचायतों में जनसुराज का अपना संगठन तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारी स्थिति नवंबर 2024 की स्थिति से कितनी अलग है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये जो 3 से 5 लाख लोग रोज जुड़ते जा रहे हैं, उनको भी अगर आप आज से वोटिंग के दिन तक जोड़ लें तो लगभग 1.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। और अगर 1.5 करोड़ लोग हमारे 10% की बेस पर भी आप जोड़े तो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। मुझे लगता है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट हमें मिलेंगे वो देखकर सब लोग संभ्रमित हो जाएंगे। सर, मैं आपको अभी रोकना चाहूंगी। आपके लिए हमारा एक पब्लिक ओपिनियन शो होता है बाइस्कोप का,
जनता का मूड मीटर, और मैं अक्सर लोगों के बीच जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, खासकर युवाओं के बीच काफी प्रचलित हैं जन सुराज पार्टी भी और प्रशांत किशोर भी, कि युवाओं की बात करता है प्रशांत किशोर। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी तो काफी अच्छी है, लेकिन अभी बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के लिए जन सुराज को अभी वक्त लगेगा। तो आपका क्या स्टैंड है सर इस पे? जी, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, जिन सो कॉल्ड बड़ी पार्टियों का नाम लिया, उन्हीं सो कॉल्ड बड़ी पार्टियों ने पिछले 35-40 सालों से बिहार के ऊपर राज किया है, और पिछले 35-40 साल के राज्यों में बिहार लगातार देश में सबसे निचले पायदान पर रहा है। मतलब देश का सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है लगातार 40 सालों से, तो वो बिहार है। तो अब आप बताइए, क्या इन सारे राजनीतिक दलों से ये बिहार का कोई भी बदलाव संभव है? क्या बिहार के लोग 35 सालों के कुव्यवस्था से, भ्रष्टाचार से अभी तक थके नहीं हैं? और अगर थके नहीं हैं और बदलाव नहीं चाहते हैं, 5 साल और वो इसी क्या कहें उसको, रेडी में पिसते जाएं, जैसे उन्होंने 35 साल गुजारे हैं, 5 साल और रगड़ के गुजारे। और अगर उन्हें, स्पेशली युवाओं को मैं कह रहा हूं, अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए या आपको अपने आने वाली जिंदगी में एक नया प्रकाश चाहिए, तो इन राजनीतिक दलों से तो ये होने वाला है नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके दादाओं को ठगा है, आपके पिताओं को ठगा है, अब आपको ठगने की बारी है। तो अब आप सोच लें कि ये 40 सालों की कुव्यवस्था को आप 5 साल और मौका देना चाहते हैं या किसी और विकल्प के बारे में सोचना चाहते हैं। ये तो अब युवाओं को ही चुनना है। जन सुराज की क्या रणनीति होगी? मुहिम तो आपको निकालनी होगी ना कि कैसे इसको, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार का जो स्थिति है उसमें बिहार की जनता चेहरे और जाति के नाम पे वोट देती है। तो आपको इस पे आपका क्या स्टैंड है? ये एक मिसनोमर है, ये एक मिसनोमर है कि बिहार की ही जनता चेहरे और जाति और धर्म के नाम पर वोट देती है। ऐसा नहीं है। भारत के सभी राज्यों में जातियां हैं, जातिगत राजनीति होती है। जाति बिहार में वोट का एकमात्र कारण नहीं है, वो एकमात्र कारण बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया है इन्हीं राजनीतिक दलों द्वारा, जिन्होंने किसी न किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक पावर पे आने को अपना मेन मुद्दा बनाया। पावर पे आने के लिए उन्होंने लोगों को जातियों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से या विचारों के हिसाब से बांट कर रखा। जहां तक जन सुराज का सवाल है, ये बात समझने की है कि जन सुराज ने समाज के हर वर्ग को एड्रेस करते हुए अपनी नीति बनाई है। जैसे समाज में 5 तरह से हम इसे देखें। एक जन्म से लेकर 15 साल का बच्चा जिसे अच्छी मिलनी चाहिए, पिछले 35 सालों से ये नहीं हो पा, 35 क्या, पिछले 50 सालों से ये नहीं हो पा रहा है। तो अगर जन्म से लेकर 15 साल को हम एक वर्ग माने, तो उनको 10 साल की अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ये जन सुराज का पहला वादा है। फिर 15 साल से 60 साल की उम्र तक के वो लोग जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें रोजगार चाहिए। उस रोजगार के लिए हमने ये वादा किया कि जो भी व्यक्ति, जो भी युवा किसी भी मजबूरी में 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए बिहार से बाहर जाकर फैक्ट्रियों में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको यहीं बिहार में उनके घर के पास 12 हजार रुपए तक का रोजगार दिया जाए। ये हमारा दूसरा वादा है। फिर 60 साल से बड़े लोग जो न तो पढ़ाई कर सकते हैं,
न ही उनको अब रोजगार करने की व्यवस्था है, तो वो लोग 2000 रुपए का मिनिमम सम्मानजनक पेंशन पाएं, ये तीसरी गारंटी दे रहे हैं। इसके अलावा गांव में जो महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं पाई, गांव की महिलाएं या तो अनपढ़ रह गईं, या दूसरी कक्षा के बाद छोड़ दिया, या 5वीं कक्षा के बाद छोड़ दिया, और वो फाइनली पढ़ नहीं पाई, उनको अब परिवार बड़ा होने के बाद रोजगार करके परिवार को मदद करने की अवस्था आ गई है। इस व्यवस्था को केवल एक चीज रोकती है, उनके पास ऋण के लिए धन नहीं है, पूंजी नहीं है। जन सुराज ने कहा ऐसी सारी महिलाओं को जिन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें हम बैंकों से ऋण दिलवाएंगे 4% सालाना ब्याज पर। और अंतिम था किसानों के लिए, जो किसान नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी, ये भी हमने प्रावधान रखा है। तो आप देखें, इन 5 तरीकों से हमने समाज के हर हिस्से को उनका ड्यू देने का, विकास करने का, उन्नति करने का रास्ता खोल दिया है। जब बातें बहुत अच्छी भी लगी सुनकर, और लेकिन एक चीज, आप भी बहुत दिन से राजनीति को फॉलो कर भी रहे होंगे, ये जो बातें आपने कही कि 15 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, महिलाओं की शिक्षा की बात होनी चाहिए, आज जितनी भी सरकारें बनी, बनने से पहले किसने ये बातें नहीं कही? नहीं, अगर इन्होंने कही तो क्या इन्होंने करके दिखाया? तो उनके पास तो समय था। हम तो पहले एक ऐसा विकल्प है जो अनटेस्टेड है। जो बाकी दल है वो तो एक्सपायर्ड दवाओं की तरह है, जिनका असर आपने देख लिया है। और अब जरूरत है इस बात की कि जो अनटेस्टेड दवा है, जो मार्केट में नई दवा आई है, उसको भी तो एक मौका देकर देखें। लेकिन वो विश्वास कैसे करें? क्योंकि देखिए, ये बातें पहले भी लोगों ने कही जी, उन पर विश्वास करके उनको सत्ता दे भी दी गई, और आप जैसा कह रहे हैं कि वो सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो ऐसे में जन सुराज भी वैसा नहीं होगा। इस बात का विश्वास लोग कैसे करें? ना करें। अगर उन्हें विश्वास नहीं करना है तो हम उनसे फोर्स करके तो विश्वास दिला नहीं सकते। आप नहीं, सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक बार पुनः वही बात आती है कि आप जो कह रहे हैं कि जनता जन सुराज पर भरोसा क्यों करे, उसका कारण एक ही है कि आप जिन पर भी भरोसा करना चाहते हैं वो आपको राज कर चुके हैं, उनका शासन आपने देख लिया है। क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अगर आप उनसे संतुष्ट हैं तो उनके पास जाइए, हम इसमें आपको रोकना नहीं चाहते। लेकिन क्या ये काफी है? जिनको आपने आज तक टेस्ट नहीं किया है, एक न्यू मेडिसिन की तरह, एक बार उसको भी ट्राई करके देखें। शायद उसमें आपको 20% मिले, 40% मिले, या 100% मिले। हो सकता है सफलता मिले, लेकिन ये अनटेस्टेड वाटर को एक बार तो ट्राई करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी देख रहे हैं, प्रशांत जी भी आजकल जिन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आरोप जो है वो दूसरों पर लगाते हुए दिखते हैं। इसकी क्या वजह है? चूंकि कई बार ऐसा लगता है कि हिट एंड रन वाला मामला तो नहीं है। पहले भी हमने देखा है, 89 से हम देखते आ रहे हैं कि एक पुर्जा निकलता था, उसमें नंबर होता था। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो एक पुर्जा निकलता था, उसमें एक नंबर होता था जिसमें कि आपको स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर भी रहता था। फिर वो प्रधानमंत्री बने, वो नंबर कहाँ गया, वो स्विस बैंक कहाँ गया, पता नहीं चला। फिर अरविंद जी आए, आम आदमी पार्टी, और वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे नंबर दिखाए थे, और हर पार्टी जो भी स्थापित पार्टियां थी उनके खिलाफ। लेकिन वो नंबर भी जब वो शासन में आए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, बल्कि बाद में कुछ आरोप भी लगे। तो पब्लिक जो है, जो जनता है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जो केवल सत्ता में आने के लिए ये अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, या फिर जब वो सत्ता में आएंगे तो सत्ता का चरित्र वैसा है। अगर आप ध्यान दें तो सत्ता में आने की भूख
जिनको होती है वो तरह तरह के गठजोड़ बनाते हैं। ये जो अलायंस की राजनीति है उसके पीछे कारण ही ये है कि लोग किसी भी तरह से सत्ता पाना चाहते हैं, और जो सत्ता पाने के भूखे होते हैं उनसे आप बदलाव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि वो तो अपनी जेब भरने के में लगे हुए रहते हैं। जनसुराज पार्टी ने शुरू से ये कहा कि हम सत्ता की दौड़ में नहीं हैं, इसीलिए हमने कहा कि हम कोई भी अलायंस नहीं करेंगे, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। इसका सीधा मतलब है कि हम बिहार में शासन पाने की दौड़ में नहीं हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की दौड़ में हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतने सालों से राज किया, उन लोगों ने जिस चाल चरित्र चेहरे को लेकर राज किया और आपको धोखे में रखा, हम उनका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अगर मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं, अगर जनता को 5 साल और भी इस कुव्यवस्था और इस बर्बादी में रहना है तो वो उसको झेले, उसके लिए हम उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि वो 5 साल और भी इस गरीबी और भुखमरी को झेलने की। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। जनसुराज के लिए ये पहला टेस्ट होगा कि जनता कितना उन पर भरोसा करती है। बहुत सारी निश्चित रूप से शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।